डरना मना है। The story above is just for fun and totally fictional. She has nothing to do with the dead or the living. If anything is found, it should be a good coincidence. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अमीन, और आज मैं जो कहानी आपको शेयर कर रहा हूँ ये हिमाचल प्रदेश की है और ये सत्य घटना पर आधारित है। उम्मीद है आपको पसंद आए। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग कार्यालय का काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरी सामान के लिए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर मछलियों का मार्केट नज़र आया, तो वे वहाँ मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र पड़ी तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने के लिए बहुत देर हो जाएंगी। ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते निकल जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होंगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई। तो उन्होंने उसे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी रोने की आवाज़ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने उसे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर, सुबह अपनी घर चले जाना। यह जंगल बहुत जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना, कल सुबह अपने घर चली जानी। उसने यह सुनना ही था कि झट से गाड़ी के पिछले सीट पर जाकर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज बहुत देर कर दी, सारे लोग घर आ चुके। तब उन्होंने सारी बातें बताई माँ को और कहा कि आज का खाना इससे बना लो, कल सुबह ये अपने घर चले जाएंगे। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं अपने घर ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं रात में सोने के बाद या खाना खाने के बाद घर की सामान चुरा ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं तुम्हें यहाँ रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ, खाना बनाओ। उसने फिर भी जवाब नहीं दिया, बस हूँ की आवाज़ में सर हिलाया और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे दूर चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चल गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था।
फिर 10 मिनट में वो रसोई में देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यह सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाऊंगी क्या? उसने फिर भी घूंघट अभी उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाना तैयार करो, मैं आग लगाती हूँ। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने के तैयारी में लग गई, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो उतना पल्लों से अपना चेहरा ढक लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सिलगा दी, अब तुम सारा काम कर लो। कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लग रहा था कि यहाँ से जाना ही ठीक है, वरना मेरा समय भी खराब होगा। हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी भी परेशान था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर देखती रहती, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से बैठ नहीं पा रही थी। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी बीत रही थी। समय बीत नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजारे और वे तुरंत कुछ सोचे बिना ही रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। और वहां पहुंचकर देखा, जैसे ही उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और वे बिल्कुल ही जम गई। आगे जाए या पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी और सारे रसोई में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर की घूंघट भी उतर चुका था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से वो कुछ ध्यान नहीं दे पा रही थी और खुशी के कारण उसके आवाज में डर सा आवाज था और खुशी के कारण वो जोर जोर से हूँ हूँ की आवाज निकाल रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाए या ना चिल्लाए, कहीं घर की लोगों को नुकसान न पहुंचे। वो चुड़ैल से अपने घर की हिफाजत करना चाहती थी। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाली लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ने लगी। उस चुड़ैल की नज़र पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपने जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो सकती है। उस चुड़ैल की कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता कोयला थाली में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ बाहर भी जा चुकी थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ दौड़े। वो चुड़ैल जोर से हूँ हूँ की
आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई के तरफ आते देख और वे ज्यादा डर गई। लोगों की भीड़ को चीरते हुए वो जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन में माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। इस प्रकार वो उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा सकी। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की हॉरर ऑडियो स्टोरी आपको पसंद आई हो और ऐसे ही मजेदार हॉरर ऑडियो स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टिक वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बताए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई ऐसी हॉरर ऑडियो स्टोरी हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द क्रिप्टिक वर्ल्ड हिंदी स्टोरी चैनल पर सेंड करें। मुझे खुशी होगी कि मैं उस स्टोरी को अपना आवाज दूं। शुक्रिया।